छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अमेरिका ने तुर्की के साथ मिलकर इजराइल सीरिया में युद्ध विराम का ऐलान किया था, जो कुछ घंटे पहले भी नहीं चल पाया, या सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा किया गया था क्योंकि दक्षिण सीरिया के स्वेदा, द्रूज और बेदोइन में घमासान जारी है। खूनी संघर्ष सबसे विध्वंसक दौर में जा पहुंचा है। सीरिया के राष्ट्रपति अल-शरा ने बेदोइन लड़ाकों को समर्थन का ऐलान कर दिया है, जबकि द्रूज के लिए इजराइल और यूएन शांति सेना स्वेदा में घुस गई है। अब यह सीधे तौर पर सीरिया और इजराइल की जंग बन गई है, जिसमें कई और देश शामिल होने के आसार बढ़ गए हैं। यानी सीरिया एक बार फिर से युद्ध का एपिसेंटर बनने जा रहा है। आप देखिए, सीरिया में चल रहा जनजातीय संघर्ष अब युद्ध में बदल चुका है और दक्षिण सीरिया का स्वेदा एपिसेंटर बन चुका है। क्योंकि इजराइल की बमबारी के बाद से सीरिया सरकार बौखला गई है। अब अल-शरा ने खुलकर बेदोइन जनजाति का साथ देने का ऐलान कर दिया है। यही वजह है अब बेदोइन लड़ाके फ्रंट लाइन पर आकर रूस लड़ाकों से टकरा रहे हैं। स्वेदा में विध्वंसक जंग चल रही है। रूस बेदोइन में खूनी संघर्ष, पहली तस्वीर। ये पहली तस्वीर रात की है, जब हजारों लड़ाके स्वेदा की तरफ बढ़ते देखे गए। ट्रक, बस, बख्तरबंद गाड़ियों में लदकर लड़ाके स्वेदा की तरफ भेजे गए, जो अल-शरा सेना के फरमान के बाद निकल पड़े। इन्हें हथियार और वाहन सीरिया सरकार ने दिए हैं। साथ ही अल-शरा का संगठन HTS भी इनकी मदद कर रहा है। अब स्वेदा में द्रूज लड़ाकों से आर पार की जंग शुरू हो गई है। द्रूज बेदोइन में खूनी संघर्ष, दूसरी तस्वीर। ये रात के बाद सुबह की दूसरी तस्वीर है। इस वीडियो में देखिए, बेदोइन लड़ाके स्वेदा में घुस चुके हैं, हथियार लहरा रहे हैं और द्रूज लोगों के ठिकानों पर आग लगा रहे हैं। ये स्वेदा का बाहरी इलाका है, जहां द्रूज लड़ाके बेदोइन लड़ाकों को रोकने के लिए गोलाबारी करते दिख रहे हैं। द्रूज बेदोइन में खूनी संघर्ष, तीसरी तस्वीर। अचानक हुए हमले से कई इलाकों से द्रूज लड़ाके भाग खड़े हुए, जिससे बेदोइन लड़ाकों का हौसला बढ़ गया। अब वो स्वेदा के बाद गोलन हाइट्स की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं। द्रूज बेदोइन में खूनी संघर्ष, चौथी तस्वीर। स्वेदा में हालात बेकाबू हो रहे हैं। द्रूज युद्ध में पिछड़ रहे हैं। हालांकि इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन अल-शरा के ऐलान के बाद से बेदोइन और दूसरे जनजातियों के लड़ाके स्वेदा पहुंचकर जमीनी युद्ध शुरू कर चुके हैं, जिन्हें रोकने के लिए इजराइल के कहने पर यूएन शांति सेना स्वेदा पहुंच चुकी है। ये उसी का वीडियो है, जिसमें टैंक और बख्तरबंद वाहनों के साथ हजारों सैनिक स्वेदा पहुंच रहे हैं, जो द्रूज की मदद करेंगे, जिससे बेदोइन लड़ाकों को स्वेदा से धकेला जा सके। अब ये सीधे तौर पर इजराइल और सीरिया में जंग बदलती दिख रही है, जिसमें अल-शरा और बेंजामिन भिड़ रहे हैं। यानी सीरिया एक बार फिर से युद्ध का मैदान बन चुका है और इस बार दक्षिणी सीरिया को लेकर इजराइल पूरी ताकत लगा रहा है, जबकि बहाना द्रूज की सुरक्षा का ले रहा है। सीरिया में सबसे बड़ा विध्वंस जारी है। द्रूज बेदोइन जनजाति में टकराव खूनी संघर्ष में बदल गया। सीरिया में बेदोइन जनजाति की जनसंख्या करीब 5 लाख है, जबकि द्रूज जनजाति के 7 लाख लोग हैं। जबकि लेबनान में भी द्रूज की संख्या अच्छी खासी है। वहां बेदोइन सिर्फ 10,000 हैं, जबकि द्रूज की आबादी 5 लाख है। सीरिया के पड़ोसी मुल्क जॉर्डन में बेदोइन काफी ज्यादा है, जो 15 लाख हैं और द्रूज सिर्फ 30,000 हैं। इजराइल में करीब 1.5 लाख द्रूज और करीब 1 लाख बेदोइन जनजाति के लोग हैं। मिस्र में बेदोइन 5 लाख और द्रूज सिर्फ 5,000 है।
सऊदी अरब में बेदोइन की संख्या सबसे ज्यादा है, जो 20 लाख है, जबकि द्रूज सिर्फ 6000 है। अब सीरिया में चल रहे संघर्ष में इन देशों से भी दोनों जनजाति के लड़ाके पहुंच रहे हैं। हालात गंभीर होते जा रहे हैं, जबकि अमेरिका का दावा है कि इजराइल और सीरिया युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। एक दिन पहले ही अमेरिकी राजदूत टॉम बैरक ने ऐलान किया था कि दोनों देश इजराइल और सीरिया युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। ऐसा तुर्की, जॉर्डन और दूसरे पड़ोसियों की मध्यस्थता से संभव हो पाया। यानी दुनिया को युद्ध विराम की तस्वीर दिखाई जा रही है, जबकि हकीकत कुछ और है। स्वेदा में द्रूज और बेदोइन आमने सामने हैं। इजरायली सेना गोलन हाइट्स से आगे बढ़ रही है। बमबारी के बाद बेदोइन को खदेड़ने की तैयारी है, जबकि बेदोइन का साथ देने सीरियाई सेना पहुंच गई है। यानी युद्ध विराम सिर्फ कहने भर के लिए, जबकि अभी भी भीषण जंग जारी है। इस बीच द्रूज की तरफ से डिमांड की गई है कि सुवेदा का विलय इजराइल में किया जाए। ये डिमांड द्रूज जनजाति के हिकमत अल हिजरी गुट की तरफ से की गई है। सीरियाई सेना समर्थित बेदोइन लड़ाकों का साथ देने अरब की दूसरी जनजाति के लड़ाके भी पहुंच गए हैं, जो सुवेदा के वालखा में सक्रिय हैं, जहां द्रूज लड़ाकों का कत्लेआम किया जा रहा है। अब इससे संकेत मिल रहे हैं, जिसमें सीरिया को लेकर दो गुट बन गए हैं, जिसमें बेदोइन जनजाति को सीरिया, तुर्की, ईरान, मिस्र, यमन के अलावा सऊदी अरब समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब में बेदोइन की काफी संख्या है, जबकि द्रूज की तरफ इजराइल, अमेरिका, जॉर्डन और लेबनान सरकार भी है, क्योंकि लेबनान में द्रूज की अच्छी खासी आबादी है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र शांति सेना भी साथ दे रही है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के सैनिक शामिल हैं, जो हर हाल में द्रूजों का कत्लेआम रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी आड़ में इजरायली सेना दक्षिण सीरिया में इलाका कब्जा कर रही है। गोलन हाइट्स का विस्तार करके बफर जोन बनाया जा रहा है। जिसके बाद संपूर्ण दक्षिण सीरिया पर कब्जा करके बेदोइन और दूसरी जनजाति के लोगों को बाहर धकेलने की तैयारी है। ये ठीक वैसा ही प्लान है जैसे गाजा से गाजा वासियों को जॉर्डन और मिस्र में शिफ्ट करने की तैयारी है। बस अंतर इतना है कि गाजा में यहूदी बस्तियां बसाई जाएंगी, जबकि दक्षिण सीरिया में द्रूज कॉलोनियां बनेगी, जिन पर इजराइल का कंट्रोल रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।